जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस में एक वाइब्रेंट सिविल डिफेंस नेटवर्क और मैसिव मॉडर्न सिविल डिफेंस वॉलंटियर फोर्स क्रिएट करने का जो अनाउंसमेंट किया है, ये काफ़ी अहम हो जाता है। उन्होंने स्पेशली कहा है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ये गारंटी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर या फिर फ्रंटियर पर ही होगा। यानी कि मैसेज बहुत क्लियर है, अगर मिसाइल बॉर्डर क्रॉस करने से पहले मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर इंडिया को डिस्टेबलाइज़ कर दे, तो क्या हम उसे भी वॉरफेयर नहीं कहेंगे? और इसी लिए सिविल डिफेंस को एयर जो रेड सायरन्स हैं या फिर हम ये कहेंगे इमरजेंसी इवैक्यूएशन या फिर डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट है, वहाँ तक लिमिटेड रखना काफ़ी नहीं होगा। उससे आगे बढ़कर हमको फ्यूचर में जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसको समझना होगा कि किस तरह से वो भी एक एम्बिशन हो सकती है और इनफैक्ट है और जिस तरह से हमने देखा है कि ये सारा कुछ होता है। इनफैक्ट मैं भी लगातार बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग इस बात की आवाज़ उठाते थे कि हमारे पास भी इस तरह का एक सिस्टम होना चाहिए, वी शुड हैव सच बॉडी। और फाइनली प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया तो उसको समझेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस पे बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लवीना फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज़। लवीना, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Jai Hind, and what a beautiful day to meet. Happy Independence यस, Day. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अहम अनाउंसमेंट्स आज किए हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है जिसको लेकर मैं बार-बार बोलती हूँ। मेरे ऑफ कोर्स आप भी बोलती हैं, बहुत सारे लोग जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड कंसर्न रहते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि हमें कहीं न कहीं इस फील्ड में भी कुछ करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो अनाउंसमेंट किया, आपको क्या क्या लगता है कि क्या इंडिया का जो सिविल डिफेंस नेटवर्क है, वो ट्रेडिशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और ये सारी चीज़ों से निकल कर एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तक एक्सपेंड होना चाहिए, जो कि आवश्यक है? हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, 1.4 बिलियन। हमारे जो ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, कहाँ-कहाँ पहुँच जाओगे? हम लोग वी आर इक्विवेलेंट टू 10 और 20 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, राइट? आई मीन अगर आप पॉपुलेशन वाइज़ देखो, कहाँ-कहाँ तक पहुँचेंगे? तो अनलेस उसकी जो जनरल यूजेस हैं, वो तो वी ऑल लाइक यू ऑलरेडी मेंशन्ड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड सर्च एंड डिफेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में। एक तो वो जो होती है, आई मीन दैट इज, उसके लिए भी आपको हल्की लेवल की अगर ट्रेनिंग हो ना, और हल्का सा अगर एक्सपीरियंस भी हो जाए, तो इट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल, इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑन योर फोर्सेस। और इतनी बड़ी कंट्री को इसकी ज़रूरत थी। अब जैसे आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, या मतलब दीज आर ऑल, मतलब क्या होता है, ये सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाती हैं, तो फिर लोग उसको कहते हैं कि ये रिलीजियस कलर है एंड ऑल दैट। वी एक्चुअली नीडेड समथिंग अक्रॉस द स्टेट्स, जो रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सबको सबको बियॉन्ड रख के, स्टेट को बियॉन्ड रख के एक वॉलंटियर्स की फोर्स चाहिए थी ये। और पता है, दिस हैज बीन इन डिस्कशन। अगर आप देखो, जब अग्निवीर आ रहा था, तब से ये डिस्कशन हो रही थी कि ऐसी एक वॉलंटियर फोर्स आ सकती है, क्योंकि हम लोग हमारी कंट्री में जो भी ज्वाइन करता है फोर्सेस, वो वॉलंटरी बेसिस पे होता है। वी डू नॉट हैव कंपल्सरी सर्विसेज। तो जनरली सिविलियंस में एक लैक ऑफ मतलब एक वॉरियर मेंटालिटी की कमी हो गई है। देयर इज अ वैक्यूम। और शायद ब्रिटिशर्स ने इंटेंशनली इसको प्रोपोगेट किया। पहले जो वॉरियर मेंटालिटी होती थी, हर एक विलेजेस में उनके अपने हमारे यहाँ पे हम लोग जो टाउन्स होती हैं, सिटीज होती हैं, उनके बाहर बड़े बड़े द्वार पालकास रखते हैं। दे आर रिप्रेजेंट द एंशिएंट सोल्जर्स हु यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ सिटी, अ विलेज, अ टेम्पल ऑल्सो। तो ऐसी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने वालों को द्वारपालक कहते थे। आज वो सिर्फ एक स्टोन स्टैच्यू बन गया है। पहले वो अक्रॉस द कंट्री था। तो दैट वी नीड टू रिवाइव इट, अदरवाइज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कहाँ आप मतलब फ्लडिंग जैसे सिक्किम में हुआ। सिक्किम में एकदम से फ्लड आ गया। इट वाज द फोर्सेस, उनकी सैटेलाइट फोन्स और ये सब यूटिलाइज करके फिर लोगों को रेस्क्यू किया गया वहां से। बहुत टफ हो जाता है। आप आर्मी हो, आप सिविलियंस को बचाओगे या एनिमी से लड़ोगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस भी
कितना कितना आप डिप्लॉय करोगे? इफ द सिविलियन ऑलरेडी इज इन दिस, if he's already practiced and if he's already trained for it, it reduces the burden on the forces, it reduces the burden on the government also. जो चीज 1 घंटे में हो सकती है, आप शायद आधे घंटे में कर लो. So yeah, that is a basic reason, but I think I saw this coming. क्योंकि जब से अग्निवीर आया था तब से पीछे बैकग्राउंड में ये डिस्कशन और रूमर चल रहा था. बिल्कुल, लेकिन अगर हम जो मिसकंसेप्शन और इस तरह की चीजें होती हैं, आपको लगता है कि अगर फ्यूचर में मतलब इस तरह का कोई सिचुएशन होती है, वॉर या फिर इस तरह का कोई अटैक, तो मिस इन्फॉर्मेशन हो या फिर कुछ इस तरह की चीजें और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत उस तरह की चीजों पे और जो काउंटर नैरेटिव है उसके टास्क फोर्स जो है वो सारा उस सब के लिए रेडी है. What had happened was 1962 and 65 were important lessons for India. कि जो है अगर आपकी civilians को पता है, weapon trained हैं और and they have an idea how to function like a mini army within the village, within वो दे कैन पुश बैक द एनिमी. इसीलिए आपको विलेज डिफेंस फोर्सेस, आपको विलेज डिफेंस गार्ड के नाम पे आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे, यहाँ पे विलेज डिफेंस फोर्स के नाम पे नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे. ये कौन है? इनको आर्मी खुद वेपन देती है. दे आर अलाउड टू हैव वेपन्स एंड दे कैन यूज द वेपन्स व्हेन इन नीड, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर एरिया में जहाँ पे टेररिस्ट पहले ऊपर रिजेस पे आके बैठ जाते थे और वहाँ पे कोई जाता नहीं था. बट व्हेन वी हैव विलेज डिफेंस गार्ड्स नाउ, वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है. तो मतलब होती है बट इट हैज रिड्यूस्ड टू सर्टेन लेवल, कि हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं. आप ड्रोन भी रख लो, पेट्रोलिंग भी कर लो, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते हो. इट इज़ अ गिवन. वी हैव अ ह्यूज लैंड मास. और इसका एग्जाम्पल मैंने व्हेन इट कम्स टू सिविल डिफेंस फोर्सेस, आप सिंगापुर, मैंने यूजली स्मॉलर कंट्रीज में देखा है. तो क्योंकि व्हेन दे फियर बिगर कंट्रीज, तो उनको पता है उनकी सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग या उनकी मिलिट्री या पैरामिलिट्री सिर्फ उससे इम्पैक्ट, उससे आई मीन दे कैन नॉट पुश बैक द एनिमी. एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इट इनग्रेन इनसाइड देयर हेड. फॉर एग्जांपल इसराइल में बाय डिफॉल्ट एवरीवन इज अ सोल्जर. प्रॉपर मिलिट्री सर्विस उन्होंने एटलीस्ट 32 मंथ्स की होगी. तो क्या होता है, वो 32 मंथ्स की वजह से दे विल हैव ट्रेन्ड आईज. कुछ भी ऑफ लगता है, दे क्विकली पिक इट अप. लाइक आप ड्रोन्स, मैं सोच रही थी कि अगर आप नॉर्मल सिविलियन जाता है, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती ही नहीं है. आप कितना ट्रेन करोगे? मे बी somebody who's trained in maybe close combat and all that, क्राव मागा वागा उन्होंने पर्सनली सीखी हो तो अलग बात है. बट अदरवाइज you have nothing, you're not equipped. And when you are such a huge population, this is a brilliant decision, I'll say. Brilliant decision. आपको हर चीज, जैसे एक तो आप में खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, दूसरा आपको you will एक the sense to protect your land. उसको हम ही है इनफैक्ट शत्रुबोध आप में, क्योंकि जो हमारे देश में लैक करता है, हम पता ही नहीं चलता कि क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या हमारे लिए गलत है, कौन हमारे लिए क्या गलत नियत रखता है. तो शत्रुबोध होना बहुत आवश्यक होता है. अगर शत्रुबोध हो जाएगा तो फिर हम आगे फिर बढ़ सकते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर. वॉरियर मेंटालिटी एक, पता है वो इन जनरल वो तब होगा जब हमें ये तो सेंस हो कि हमारा अच्छा बुरा, हमारा दुश्मन कौन है, क्या हमारे लिए सही गलत है. जब सही गलत का एहसास ही नहीं होगा तो हम कैसे वॉरियर मेंटालिटी तक पहुंचेंगे. तो बेसिक होता है शत्रुबोध. वॉरियर मेंटालिटी मैं बताती हूँ हुआ क्या था. क्यों आदि शंकराचार्य ने बुद्धिज्म के अगेंस्ट ही फॉट? बिकॉज बुद्धिज्म बुद्धिज्म में आज आपकी जो है कलरी पाइटू से आपकी कुंफू एंड वो सब सिखाई जाती है. बट ओरिजिनली बुद्धिज्म वाज फॉर पीस पर्पसेस एंड उसको अब भी वो लोग वैसे ही प्रोपोगेट करते हैं. And everyone used to turn into a monk. Adi Shankaracharya said, "This is not help our society." मतलब monk बनना easy है आपके लिए. It is difficult to run a society. It is difficult to run a government. For that, you need families. You need proper government. You need army. You need to have people who have warrior mentality. तो warrior mentality आपको generally एक ambition देगी life में. You have a purpose in life. अभी क्या है, लोग
लोगों को कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं है. यू आर इजी टू गेट इनटू एडिक्शंस, मैनिपुलेशंस. आज आज आपको कोई भी अगर somebody gets in a trap. जेंजी आंदोलन जो है ये हमारे सामने लेटेस्ट एग्जांपल है. मेरे को लगता है ना जेनजी को एम ही उनको ब्लेम कर दिया. गलती वो हमारी थी कि हमने जो है बेचारे जिन्होंने टेस्ट दिया, मेरे को लगता है उसमें जो प्रोटेस्ट मतलब ऑफ कोर्स सी मैं उनके इश्यूज तो जेन्युइन थे, लेकिन जो जिस तरह से मतलब वो जो सीजीआई के स्टेटमेंट को लेके इतना प्रोपेगेंडा हुआ, उन्होंने बोला किसी कॉन्टेक्स्ट में था और वो इतना ज्यादा किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सीजीआई ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, कब बोला, क्यों बोला, किसको बोला. आप इसी में भी देख लो, अगर इनको कुछ ऐसी सिविल डिफेंस फोर्स का कुछ भी अगर उनको होता, इनमें से कुछ भी लोगों ने किया होता, ऑटोमेटिकली क्राउड कंट्रोल नाम की चीज हो जाती. पेरीमीटर सिक्योरिटी वाली वो नहीं होती है कि हाँ ठीक है इतने इसमें, अगर पता है इट विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन. हम लोग Yes. आज हक के लिए लड़ते हैं, ड्यूटी के लिए कोई मरने को रेडी नहीं है. बड़ी किसी को पता ही नहीं है कि हमारी ड्यूटीज भी है. सबको लगता है कि बस हमें संविधान से अधिकार मिले हुए हैं. मेरा एंड अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है. भाई जिम्मेदारियां भी लेके आते हैं अधिकार. Yeah, but along the border villages and border state, this is about public preparedness and आपकी जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम. आपको कारगिल के बारे में सबसे पहले सिविलियंस ने इन्फॉर्म किया था. उसके बाद कैप्टन दहिया एंड ऑल दे पिक्ड अप द न्यूज एंड अनफॉर्चुनेटली दे वर कॉट बाय द एनिमी एंड देन टॉर्चर्ड टू डेथ, राइट. बट फिर भी उस टाइम पे भी अर्ली वार्निंग का फंक्शन सिविलियंस ने ही किया था. अगर आज आप चाइना में देख लो, अगेन चाइना इज अ कंट्री वेयर यू कैन कंपेयर द पॉपुलेशन. वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, तो इनकी फॉरेन जहाँ पे इनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहां पे ये लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस की जगह अगेन दे आर सेंडिंग इन सिविलियन मिलिशिया. तो सिविलियन मिलिशिया तो दे विल फंक्शन एज इंडस्ट्री वर्कर्स एज वेल एज. अगर कुछ अटैक हो गया, जैसे बलूचियों ने अटैक कर दिया, देन दे विल फाइट, दे विल पिक अप द आर्म्स एंड सो दीज आर ट्रेन्ड पीपल हु आर गोइंग. तो दे कैन बी सिविलियन, दे कैन बी वेटरन, दे कैन बी एक्स पुलिसमैन. ठीक है, वो उसी बेसिस पे ये भी बन रहा है. एंड आई थिंक वॉर, एनी क्राइसिस सिचुएशन, this is the best way to go forward. This is the best way, and it is such a brilliant idea. I appreciate this so much, so much. This is brilliant. एब्सोल्युटली. मैं इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ बात की जाए, क्योंकि मुझे खुद बहुत खुशी है. बार-बार मैं बोलती रहती थी कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए. आईएसपीआर ऐसा करता है, चाइना सीसीपी भी करता है. हमारे पास भी एक काउंटर होना चाहिए. तो लवीना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की हम बात करते हैं, और तो क्या आपको लगता है कि स्कूल, कॉलेज और जो एनसीसी टाइप इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहीं से मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लिटरेसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए? क्योंकि हम आईएसपीआर को देखें, वो भी कॉलेज लेवल से लोगों को पिक करता है, उनको ट्रेन करता है, फिर वो अपने रिस्पेक्टिव करियर्स में जाते हैं. जहां जाते हैं वो उस माइंडसेट को, उस आइडियोलॉजी को साथ में दे कैरी, चाहे वो विदेशों में जाके सेटल हो जाए. हाउ डू यू से इट? So as far as communists are concerned, कम्युनिस्ट आज भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं, वो कॉलेज के लेवल से ही उठाते हैं. आज भी इनकी देखो एसएफआई और उन सब में वो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, दे आर बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स. और जब इलेक्शन आता है उनको बोलते हैं पार्टी छोड़ के चले जाओ, सो दैट कोई पार्टी पे उंगली नहीं उठाए इलेक्शन के टाइम पे. और इलेक्शन जब खत्म हो जाता है तो दोबारा ये लोग ज्वाइन कर लेते. तो ये तो सिस्टम यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, जस्ट दैट इट विल बी यूज्ड फॉर अ बेटर पर्पस. दिस टाइम दे विल हैव अ बेटर सेंस ऑफ पर्पस. बट इट इज, देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मेरे को लगता है कि आज हमको वो इंडिविजुअली हर बच्चे को, हर इंसान को देना पड़ रहा है. पहले ना हमारी फैमिलीज होती थी, तो फैमिली का अपना एक सिस्टम होता है टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन. यू नो द पेरेंट्स आर बिजी इनफ, दे आर ऑलवेज बिजी इनफ. किसी भी जनरेशन में आप देख लो, बच्चों को नहीं सिखा पाते. तो द ग्रैंड पेरेंट्स और द इमीडिएट रिलेटिव्स हु इंस्टिल कि आपने ऐसे देखा तो इट इज ऑफ. अगर आपने, लेट्स से वी गो टू द जंगल
and we see a certain leaf in a certain color, they'll say अच्छा ये animal यहाँ पे he's left his urine, so don't go this way, the leaf has changed colors. ये सब basic knowledge होती है जो पहले से होती थी, पास ऑन होती थी. आजकल अगर हम जंगल में गए, हमें कुछ नहीं पता होगा किस डायरेक्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का भी हमको पता नहीं होगा. विल बी कंप्लीटली डिसोरिएंटेड. वो पहले के लोग जब बात भी करते थे ना, दे वुड से गो नॉर्थ देन टर्न ईस्ट. They used to not say left and right. They used to say north, south, east. They had orientation system उनका उतना अच्छा था. Point is, these were things which were told to us, ingrained in us. And इसी में मुझे लगता है ये सारी बातें आती थी. आपको कॉम्पस, आप खुद एक कॉम्पस की तरह फंक्शन कर रहे हो. यू डोंट नीड अ कॉम्पस देन. यू कैन स्टडी द स्टार्स. टुडे वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ ऑल दैट. आज नेवल मराइनर्स जंतर मंतर उसका बड़ा एग्जांपल है. जंतर मंतर वो इसी पूरा टाइम और वो सारा उसी सूरज के उसके हिसाब से वो दिखाता है. जो मराइनर्स करते हैं, आज हमको लगता है कि ठीक है, वी हैव मोबाइल, बट इफ यू डोंट हैव मोबाइल, इफ यू रन इनटू जंगल, हाउ विल यू. आपको एनसीसी में भी क्या सिखाया जाता है कि अगर आप जंगल में गुम हो गए तो आपने कैसे डायरेक्शन पता लगाना है. तो आपको स्टिक रखना है, स्टिक आधे घंटे के लिए लगाना है. उसका डायरेक्शन, जो सन चेंज हो रहा है, सन का डायरेक्शन जिस I mean basically to understand sun कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, even if you are lost. So these are simple life hacks that ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना, जो हम भूल चुके हैं. ये सब जब ऐसी सिविल डिफेंस फोर्सेस, मे बी सिविल डिफेंस फोर्सेस जस्ट वन फाउंडेशन ऑफ इट, बट एज अ सोसाइटी ये हमको ना काफी इम्प्रूव करेगी. जनरली आपको कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल बनाएगी, और कुछ नहीं तो यू विल बिकम लिटिल मोर कॉम्पिटिटिव इन योर लाइफ. आपका एक सेंस ऑफ पर्पस होगा. आपको पता होगा कि हमारी कंट्री के बारे में, आपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात की. if I start ingraining this in my child since my उसके 1 साल से 2 साल के उससे मैं डालना स्टार्ट करूंगी, तो बच्चा ऑटोमेटिकली जब बड़ा होगा, ही विल नो कि ये जो चीज दिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है, दिस इज अगेंस्ट what is, I mean, against my country's integrity, right? जैसे आप फॉरेन जाते हो, हम लोग अगर फॉरेन जाते हैं, पहले तो वी यूज्ड टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, डेनिग्रेशन. लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, देन यू स्टार्ट काउंटरिंग देम, बिकॉज देन यू विल से कि नहीं. जैसे पहले कश्मीर और पैलेस्टीन को कंपेयर करके हर जगह, हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे इन दोनों को क्लब करके बोला जाता था, ताकि जो पैलेस्टीन का इमोशन है वही इमोशन कश्मीर के नाम से भी हो. और अगर कश्मीर के नाम से कल पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा करना हो, इतने ही लोग जो पैलेस्टीन के लिए खड़े होते हैं, इतने ही लोग कश्मीर के लिए भी खड़े हो. बट टुडे वी नो कि दिस इज प्रॉपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. एंड द मोमेंट वी सी, हमारी गवर्नमेंट हो या इवन आर मॉडल्स फॉर दैट मैटर, I have seen our Bollywood, I don't really expect that from them, but sporadically I have seen that spark in them कि अगर ऐसा इश्यू आता है, they stand up and say no, we are not taking this. तो क्या हो गया, अब कोई पैलेस्टीन और कश्मीर को हाइफिनेट ही नहीं करता. पहले कितना होता था, अब देखो अब नहीं होता है. So this is I'm so happy. Yes, even I am so happy. That's why I'm here to discuss this issue with you. लेकिन Thanks to you, Amber. या और जो एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि हम सीसीपी लिंक्ड इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, उनके बड़े सारे ऑपरेशंस होते हैं, आईसीपीआर की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, पाकिस्तान का नैरेटिव एंड एवरीथिंग. तो उसका रिस्पांस हम हमेशा ये होता है कि सरकार जो है हमारी, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको वो काउंटर नैरेटिव में हम कमजोर पड़ रहे हैं. तो यहाँ पे सिर्फ सरकार की भी जिम्मेदारी तय कर देना सिर्फ वहीं तक, ये भी गलत हो जाता है. जो सिटीजन्स हैं उनको भी मतलब ट्रेन्ड उस करके वो जो पूरा एक लाइन ऑफ डिफेंस है वो उसमें लाना होगा. आपको लगता है कि तब हम और बेहतर कर पाएंगे? दिस इज सच अ गुड क्वेश्चन ना, कि हम लोग हर चीज पे गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते थे कि गवर्नमेंट इज नॉट काउंटरिंग द इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट कितना करेगी, यही मैं सोच रही थी. गवर्नमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं और वो दे आर ऑलरेडी बर्डन बाय द जो इनका पेपर प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट होता है, उसी में वो लोग बेचारे होते, फंसे हुए होते हैं. उसके ऊपर से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो एनिमी है, उसका तो
जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे दोनों साइड के जो एनिमी हैं दे आर वेरी गुड विद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। उनके पास और कोई तरीका नहीं है टिकने का, तो वो लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे ही सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं। एंड नाउ सो योर बेसिक क्वेश्चन इज कि विल दिस, व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन यू आर सेइंग? मैं यही कहती कि सिर्फ सरकार तक ये ज़िम्मेदारी तय करके मैं, क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई सरकार नैरेटिव वॉरफेयर में पीछे है पीछे, तो क्या आप जो हम लोगों को ट्रेन करके उनको लाइन ऑफ डिफेंस में लेकर आएँगे तो तब हम बेहतर कर पाएँगे और वो एक सही तरीका हो। Right. I was just wondering what exactly the question was. Exactly. अब IT सेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको अब, क्योंकि इंडिविजुअल अगर अगर आपका सिटीजन खुद इतना अवेयर है, तो जो मीडिया हाउसेस निकालती हैं, फंडेड मीडिया हाउसेस निकालती हैं, या जो प्रोपेगेंडा आपके रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है कहीं पे भी, वेरेवर आपको किसी भी तरीके से रेडिकलाइज करने, आपको वेपनाइज करने की कोशिश की, सिटीजन में इतना वो क्या कहते हैं बोध, इतनी बुद्धि आ जाती है कि नहीं ये दिस इज अगेंस्ट। मतलब क्या हो रहा था मेरे ख्याल से पिछले 7 और 8 डिकेड से हमको ये था कि हम लोग वी वर लाइक एनिमल्स इन अ जंगल, जो होगा वो होगा टाइप्स ना, कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई मीन इवन एन एनिमल हैज अ सेंस कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी जगह है, दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई ग्रुप, दिस इज माई प्राइड, राइट। हम तो मेरे को लगता है उससे उनसे भी बदतर लेवल पे पहुंच गए थे, जहाँ पे हमको कोई सेंस नहीं था, हम लोग हर चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी थे। हम लोग मेरे ख्याल से यही सब चीजों की वजह से ना हमको अपने ही चीजों से घृणा हो रही थी। मतलब कि आपको अपनी कंट्री के, मतलब यू वर लुकिंग डाउन अपॉन योर ओन कंट्री। एग्जैक्टली वो सब सोशल मीडिया के थ्रू किया जा रहा था कि आपका जो कल्चर है ऐसा है वैसा है, जो सारा वेस्ट का नैरेटिव है कि आप एक सपेरे बीन बजाने वाले हैं, आप गंदे हैं, यू आर डर्टी स्मेलिंग, आपका फूड And गंदा है, आपका कल्चर as a गंदा है। child, I used to believe that. As a child, I really believed that India is a country of snake charmers. But again, civil defense forces आप देख लो, जर्मनी में देख लो, जर्मनी इज अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि देखो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भी बहुत बुरा धक्का खाया था, और वर्ल्ड वॉर वन एंड उसमें भी, तो दे दे आर जस्ट द राइट पीपल। यू सी जर्मन्स आर so proud of their culture, no matter how many times they have lost the French, even today they would refuse to speak in English। और हम तो मतलब आप इंक्लूडिंग मैं, हम लोग कितनी दफे इसमें इंग्लिश में बात कर चुके हैं। मैं तो मतलब नॉर्मली मतलब वो सभी अंग्रेजी में ही बात करते हैं, मतलब ये एक बेसिक नॉर्म है, मेट्रो सिटीज में आप चले जाएं तो बड़ा कॉमन हो गया है। मतलब मैं बताती हूँ, साउथ इंडिया में तो मैं बोलती हूँ हिंदी हम लोग को बहुत कम लोगों को बोलनी आती थी, तो वहाँ तो ये लैंग्वेज ही यूज नहीं होती थी हिंदी की। अब हो रही है, अब बेटर हो गया है। अनफॉर्चुनेटली उसका रीजन जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं वो हैं, बट हो रही है साउथ इंडिया में अब लोग हिंदी बोल रहे हैं। एंड तो जो भी रीजन है, लेकिन अब बोल रहे हैं उनको अच्छा। और हिंदी की तरफ, हिंदी की और जो एक 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 फॉरेन लैंग्वेज की तरफ देखना था ना, वो भी उन्होंने अब कम कर दिया। मैं देखती थी इंडिया में, आप कहीं पे भी जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, ऊपर नॉर्थ में तो ठीक है, सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट लाइक महाराष्ट्र सब जगह जाओ तो हिंदी चलती थी। साउथ इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि जनरली लोगों को समझ में ही नहीं आता था, बट दे वर नॉट लाइक, जैसे तमिलनाडु में तो उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा था, बट केरला में तो नहीं था, बट दे हैड जेन्युइन इश्यूज विद द वर्ड्स एंड समझ में नहीं आता था क्या करेंगे, तो इंग्लिश को यूज करते थे। बट या सो point is we were losing that pride, in our culture, we were losing। मेरे ख्याल से ये उन सबका slowly solution है ये, Yes, कि we are going back या to our roots। किसी को हिंदी में बात करने में डर नहीं लगता, जो मतलब मैं जानती हूँ जो नॉर्दर्न बेल्ट से मुझे आप प्रधानमंत्री मोदी खुद जाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, वहां पर जाकर वो खुद हिंदी में एड्रेस करते हैं, तो आप देखो, this ये तो shows। अगर 90s में होता ना, जैसे नरसिम्हा राव उस टाइम पे धोती पहन के जाते थे, उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, बहुत मजाक उड़ाया जाता था। आज भी राजनाथ सिंह सर जब धोती पहन के ते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये डिफेंस मिनिस्टर है धोती में घूम रहा है, ऐसे बोलते हैं, पीपल डू से, बट व्हाट दे फॉरगेट इज दैट दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। आज भी जब भूटान के किंग आते हैं, वो अपनी वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आते हैं,
तो why shy away from doing that? Why become Absolutely, we very should be proud of our culture and our traditions. और वो सेंस ऑफ प्राइड अब हमारे लोगों में आना शुरू हो गया, बिकॉज लोगों ने उस पर बात करना शुरू कर दिया है और अपने जो सिविलाइजेशन है, अपना कल्चर है, उसको जानना शुरू कर दिया। तो जानेंगे तभी आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो सिविल हम डिफेंस वॉलंटियर्स की या उस फोर्स की बात करते हैं, तो उनको जो बेसिक साइबर मिस इन्फॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, उसकी अवेयरनेस की जरूरत होगी, जो मिलनी चाहिए, आपको लगता है? मैं साइबर अवेयरनेस होगी कि नहीं, आप ये पूछ रहे हैं? मैं ये बोल रही हूँ, जो ये पूरा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होंगे, उनको जो साइबर है ऑफ कोर्स और मिस इन्फॉर्मेशन है, साथ साथ ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इस सब की अवेयरनेस की मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको लगता है? मेरे को लगता है ना, मैं 2018 की बात कर रही हूँ। मेरा एक फ्रेंड है कमांडो, उसकी सिस्टर से मैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करी थी। She looked at me as in disbelief that you really mean it, कि psychological warfare is real, is what the question on her face was. This is not any random person. उसके father भी आर्मी में थे, उसका भाई कमांडो है। उसकी शक्ल पे वो क्वेश्चन था कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, तुम क्या मतलब मुझसे बोल क्या रही हो टाइप्स ना। तो आज 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 जो है, आज जो कॉमन इंडियन है, एटलीस्ट द अवेयर वंस, मोस्ट ऑफ इंडियंस आर अवेयर, थैंकफुली। इंडिया में मोस्टली जो भी लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ के भी हो, अवेयरनेस है लोगों में, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड ऑल दिस, दे आर माइल्डली अवेयर अबाउट इट, ओनली दे हैव टू बी लाइक, थोड़ा और पुश मिल जाए, थोड़ी और आप एक ही चीज बारी बारी रिपीट करो, उनके दिमाग में भी बैठ जाएगा। आप सिर्फ साल में एक बार नहीं बोल रहे हो, आप बीच बीच में मीडिया में दिखा रहे हो। पहले जैसे होता था एंटी ड्रग एडिक्शन का, वो बीच बीच में ऐड चलते थे, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है एज अ किड कि नहीं, ड्रग्स आर बैड, ये नहीं करना, वो सब आपके दिमाग में बैठ जाता था। आज वही चीज साइबर वॉरफेयर, आज जैसे हनी ट्रैपिंग, आज जो इंडियन आर्मी या इंडियन जो भी फोर्सेस हैं, तो दरबार में दे मेंशन, दरबार क्या होता है, जहाँ पे ऑफिसर अपने सोल्जर्स को एड्रेस कर रहा होता है, तो एवरी टाइम दिस इज रिपीटेड कि देखो, आपको कोई मैसेज आएगा, ध्यान से उसको ट्रीट करना है। आप सोशल मीडिया में हैं, आपने ये सब आपने ध्यान रखना है कि आपने यूनिफॉर्म वाले पिक्चर्स नहीं डालने हैं, आपकी फैमिली ने भी नहीं डालने हैं, आपने अपनी मूवमेंट के बारे में भी नहीं बताना, आपकी गर्लफ्रेंड हो उसको भी नहीं बताना। तो आई थिंक वो अवेयरनेस आ रही है। यही चीज पहले 2018, आई डोंट थिंक उस टाइम पे होती थी 2018 में, लेकिन बालाकोट के बाद वो सब चेंज हुआ एंड आई हैव सीन दैट हैपनिंग। एक चीज मैं आपको बोलना भूल गई थी कि यही चीज पाकिस्तान में भी हो रही है। रिमेम्बर, हम लोग ये पानी सी जिहाद और इन सब की बात कर रहे थे, तो मल्टीपल टाइम देयर वाज अक्रॉस पाकिस्तान ये लोग स्विमिंग सिखा रहे हैं, मतलब छोटे बड़े सबको सिखा रहे हैं। तो अब हर किसी को तो टेररिस्ट नहीं बनाने वाले ना, बट हो क्या रहा है, इट इज द सेम काइंड ऑफ थिंग कि अगर बट फ्लडिंग वहाँ पे टेररिस्ट नहीं होता ना, वो तो मतलब दे आर डूइंग सम होली जॉब। यस, तो पॉइंट इज कि अगर वहां उनको भी फ्लडिंग का पता चल गया, उनको पता है कि अब जो है फ्लडिंग इंक्रीज ही होगी हर जगह। तो एक तरीके से मैंने जैसे बताया था, रावलपिंडी विच इज पाकिस्तान आर्मीज मेन, वहां पे एक वेटरन और उसकी बेटी पानी में बह गए थे। तो पाकिस्तान आर्मी ने लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी PMML उसके डाइवर्स को यूज करके इनको लोकेट किया था। तो पॉइंट इज कि हमारा एनिमी ऑलरेडी ये कर रहा है मास लेवल पे। वो लोग बैड इंटेंशन और गुड इंटेंशन दोनों से कर रहे होंगे, बट हमारे लिए जेन्युइनली नेसेसरी था, It is for flooding, it is for your perimeter security, early warning, हर चीज। I mean, हमारी फोर्सेस पे जैसे मणिपुर में अब कोबरा कमांडोज आ गए हैं, तो इंडियन आर्मी के शोल्डर्स फ्री हो गए, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन चाइना। वरना तो मणिपुर की इंटरनल इश्यूज में वो लोग फंसे हुए थे। कैन यू बीट इट? मतलब आर्मी इज टू सिक्योर द बॉर्डर, नॉट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। मैं इवन कश्मीर में जब पिक्चर ये RR की वीडियोस आती थी कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको स्नो से लेके जा रही है RR के सोल्जर्स, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? अगर हमारे सोल्जर्स को, हर प्रेग्नेंट वुमन, हर बूढ़े इंसान को स्नो और इन सब के टाइम पे रेस्क्यू करना पड़ रहा है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, राइट? तो आप ऐसी सिचुएशंस में पैरामिलिट्री तो आती है, मतलब
these are like tougher situations, but then even if it is a disaster, an aware individual and aware civil defense forces person would be able to manage this crisis better. तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये एक बहुत ब्रॉड विज़न है प्रधानमंत्री मोदी का और बहुत ज़रूरत इसकी देश को थी क्योंकि हमारे सामने कई सारे दुश्मन हैं और बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, तो उस सब के लिए हम सिर्फ़ आर्मी को रिस्पॉन्सिबल या सरकार को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। हम सबको इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बड़ी बातें कर ली, अब देश के प्रति ज़िम्मेदारी भी निभाने की बारी आ गई है। लेविना, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।